जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बात करते हैं इस सेशन में जो हमारी श्रृंखला चलती है सीटेट बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है, सबको पता है उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। उसके बाद जो यूपी पुलिस की भी जो डेट लगभग में घोषित समझिए, ये सारी परीक्षाएं जितनी भी री एग्ज़ाम हैं वो जून में समाप्त हैं। ठीक है, सभी परीक्षाएं जून में होंगी, इसलिए आप जिसकी भी तैयारी करते हो तो लगातार लगे रहिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते रहिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है वो कौन सी है? जो दृश्य जो देखी जा सकती है, श्रव्य सुनी जा सकती है, उसमें से वो सामग्री कौन सी है? रेडियो है या टेप रिकॉर्डर है या टेलीविज़न है या ग्रामोफोन है? बताओ, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य माने जो देखी जा सकती है, श्रव्य माने सुनी जा सकती, देखी भी जाए और सुनी भी जाए। तो ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी है टेलीविज़न। टेलीविज़न पर उस पर आवाज़ भी सुनाई देती है और उस पर चित्र भी आते हैं। ठीक है, टेलीविज़न पर चित्र भी देखते हैं और सुनाई भी देता है। प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। ये डैश शिक्षण सहायक सामग्री है। क्या है बताएं? वो श्यामपट्ट है या दृश्य है या श्रव्य दृश्य है या क्रियात्मक है? प्रश्न को ध्यान से सुने, देखें, पढ़ें कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र क्या करता है? चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। ये डैश शिक्षण सहायक सामग्री है। किसमें सहायक है? वो श्यामपट्ट पर है या दृश्य है या श्रव्य दृश्य है या क्रियात्मक है? तो ये पता होगा, इनको पढ़ते ही देखते ही पता चलता होगा। जो चित्र बनेगा तो दिखाई देगा, मानचित्र बनेगा वो भी दिखाई देता है। आप नक्शा में देखते हो, मानचित्र बनता है तो आप देख सकते हो, उसे सुनाई तो नहीं देता है, केवल क्या देता है? दिखाई देता है। ठीक है, ग्राफ कोई बनाएंगे तो ग्राफ से सुनाई देगा नहीं देगा, लेकिन वो आप समझ सकते हैं कि ग्राफ किसका है। उसी प्रकार कोई मॉडल बना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जहाँ पर चित्र, मानचित्र या ग्राफ मॉडल बना होता तो ये दृश्य देखने योग्य शिक्षण सहायक में तो होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दृश्य शिक्षण सहायक में है। ठीक है, सामग्री है, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में शिक्षक ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के वास्तविक रूप, भौगोलिक स्वरूप तथा आकार को समझता है। ग्लोब है, ग्लोब क्या है? वो श्रव्य सामग्री है या दृश्य सामग्री है या दृश्य श्रव्य सामग्री है या क्रिया सहायक सामग्री है? आपने ग्लोब देखा होगा, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र का जो नक्शा वगैरह होता है उस ग्लोब पर आप दर्शा देते हैं कि ये यहाँ पर है। आपको जब कोई शिक्षक भूगोल पढ़ाता है तो वो ग्लोब के माध्यम से आपको सारी चीज़ समझाता है। तो आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है, इस प्रकार से इनमें फंसा होता है और ये घूमता रहता है, इसे घूमता हो, इसी प्रकार पूरी पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है, इसीलिए ग्लोब कैसा बना? गोल बना। तो ये क्या है? तो ग्लोब दृश्य सामग्री है, इसे देख सकते हैं, देखे जाते हैं, टीचर ने पढ़ाया होगा, देखा होगा आपने। ठीक है, तो क्या है? दृश्य सामग्री है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में कौन श्रव्य सामग्री है? श्रव्य माने जो सुनी जाती है, तो वो मॉडल है, मॉडल से सुना जा सकता है या टेलीविज़न से या रेडियो है या प्रोजेक्टर है? बताएं। निम्न में कौन श्रव्य सामग्री है? तो श्रव्य सुनी जाती है रेडियो से। टेलीविज़न से सुना और देखा जाता, तो ये कैसी होगी? दृश्य और श्रव्य है। कैसी है? दृश्य और श्रव्य सामग्री है। ठीक है, दृश्य और कैसी है? श्रव्य सामग्री है। लेकिन रेडियो से केवल आप सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं। रेडियो पर समाचार आते थे, अब तो रेडियो बंद हो गए, पहले रेडियो खूब चलते थे। ठीक है, तो रेडियो जो है उससे क्या है? देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। क्या दायित्व है? कम समय में अधिक ज्ञान देना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु के कठिन स्तरों का उचित स्पष्टीकरण करना। बताइए,
पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। विषय वस्तु के कठिन स्तरों का उचित स्पष्टीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 6 है, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में कौन सी है? वो भ्रमण है या बागवानी है या समूह कार्य है या इनमें से सभी? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करें। तो इससे उचित कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकते। देखो, पर्यावरण शिक्षण हेतु बालक केंद्रित होने किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे उन्हें कहीं आप भ्रमण पे ले जाएं तो वहाँ पौध पौधा देखेंगे, वहाँ का वातावरण देखेंगे तो अच्छी तरीके से उस पर्यावरण से प्रभावित होंगे। बागवानी लगवाएंगे आप, उनको वहाँ दिखाएंगे तो बच्चे अच्छी तरीके से समझेंगे। समूह कार्य करवाएंगे, उस वातावरण में उस माहौल में रहेंगे, कौन बच्चा किस प्रकार से कार्य करता है, कौन किस प्रकार से ढलता है, किस प्रकार से बातचीत करता है। तो ये उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? उसको पिकनिक मनाना या मनोरंजन करना या प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजनाओं का निर्वाह करना। प्रश्न नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी पर्यावरण के लिए बच्चों को क्यों भ्रमण करना चाहिए, क्यों उनको भ्रमण करवाना चाहिए? हर एक विद्यालय का दायित्व होता है, जिस भी संस्था में बच्चे पढ़ते हैं, महीने के अंतिम जो सप्ताह दिन होता है उसमें बच्चों को भ्रमण के लिए अवश्य अपने नज़दीकी क्षेत्र पर, धार्मिक स्थलों पर कहीं न कहीं भ्रमण करवाना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छा ज्ञान हो सके। तो इसका क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। उनका प्रत्यक्ष जो चीज़ देखेंगे, कहीं कोई मंदिर बना है उसकी आकृति देखेंगे, उसकी डिजाइनें देखेंगे, उसमें कौन कौन मूर्ति रखी है, ठीक है, तो उन सबको चीज़ देखोगे कि कहीं पर किस प्रकार के भवन बने हैं, उनकी किस प्रकार की इमारतें हैं, वहाँ के क्षेत्र वातावरण कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखिएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान क्लब है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है या श्यामपट है? प्रश्न नंबर 8, तो विज्ञान शिक्षण में तो विज्ञान क्लब होगा, ठीक है। रीट में पूछा हुआ प्रश्न 2012 में। ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं पूछे हुए हैं और शिक्षक भर्तियों में ही पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपके लिए प्रश्न लेके आते हैं, क्योंकि प्रश्नों को रिपीट होना संभावता है। प्रश्न बनेंगे कहाँ से? बनेंगे तो उसी किताब से, तो हम उन्हीं किताबों से देते हैं आपको जो कहीं न कहीं पूछे गए हैं, आपको आगे भी सहायता मिल सके, तो इसीलिए हम लगे हुए हैं आपके हेतु ही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। कथन कहता है, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, क्या बात सही है? चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर सी कहता है चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, क्या ये बात सही है? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। जो कथन सही है बस उसी को आपको चुनना है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करना है कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। बिल्कुल बात सही, बिल्कुल उपयोगी है। चार्ट ग्राफ एवं श्रव्य दृश्य सामग्री ना केवल क्या है? दृश्य सामग्री। फिर मिलते